बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के रामनवमी के 8वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। 8वें दिवस की सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार और आज के जो हमारे मुख्य श्रोता हैं श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित है, इन सभी की ओर से आप सभी भक्तजन को हृदय से धन्यवाद देते हैं और इस ग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रथम प्रिय श्रोतागण, जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद आप बना करके लेकर आए हैं तैयार कर लें। मुख्य श्रोता पहले, उसके बाद में भोगीत के माध्यम से बारी बारी जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद है उसको चढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कृपा से हमारा और आपका जो मिलन है प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हम और आप इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन जब भी कभी प्रिय श्रोतागण हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में पहुंचते हैं, इसमें अवश्य हनुमान जी की अनुमति और कृपा उस भक्त के ऊपर प्राप्त होती है। और जिस भक्त के ऊपर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई प्रिय श्रोतागण, उसके हृदय में साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे ग्राम परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद। 9 दिवस के लिए अपना इस ग्राम को मंदिर बनाने का अवसर प्रदान किया,
और इस साल के जो रामनवमी है इसको हम बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे आज के मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर, दोनों पुत्र, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। इनकी ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े, आप सभी को धन्यवाद देते हैं, आपके परिवार को धन्यवाद देते हैं। आपका और हमारा जब साथ होता है तब ऐसे कथा हम और आप बैठ कर के सत्संग इत्यादि का कार्य जो है वो कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण दूर निकट से आए हुए प्रिय श्रोतागण, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो और आप सभी का इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। रामनवमी के प्रिय श्रोतागण, 8वें दिवस के सभी को मंगल और हार्दिक शुभकामनाएं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। प्रिय श्रोतागण, ये बात हमने पहले भी कहा 2-3 दिन पहले कि पुराने जमाने में, माने कुछ साल पहले, जब हम खुद गांव में रहा करते थे और बच्चे थे और हमारे पिताजी मानो या ना मानो, लेकिन हमें इसी तरह से रामायण की कथा जो गांव में होता था वहां पर लेकर जाते थे। और अब उस समय ये तो हृदय पे हाथ रख के बात कहने वाली बात ये है कि शायद भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे एक बीज है, हम उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं, अगर उसको पानी ना दें, माने सींचे नहीं, उसका देखभाल नहीं करें, तो वो पौधा बन के हमें फूल और फल इत्यादि प्राप्त नहीं कराएगा। इस कारण से हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चे हैं उनको खींच करके, अब आना तो शायद नहीं चाहेंगे, लेकिन खींच करके प्रिय श्रोतागण, हमारा जो भाषा है, हमारे संस्कृति है और सत्संगत जो है, संगठन करने का जो कार्य है, उसको हम और आप प्रिय श्रोतागण, ये हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे हमारे माता पिता, आजा पूर्वज इत्यादि ने किए, अब हमारा भी समय आया ताकि हमारे बाद में प्रिय श्रोतागण ये जो धर्म का कार्य है और हमारे परिवार इत्यादि में जो परंपरा इत्यादि है ये टूटे, ये हमारा उत्तरदायित्व है, मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हम और आप कहाँ तक पहुंचे, भगवान श्री रामचंद्र जी की उस पावन कथा जो इस साल हम और आप प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले चौपाई से शुरू किए और धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जन्म जो कल है वहां तक हम पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार लेने के 5 कारण बताते। पहले कहते हैं 1-2 कारण बताएंगे, लेकिन 1-2 में प्रिय श्रोतागण बात पूर्ण नहीं होता और कुल मिला करके गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर 5 अलग अलग कारण लिखते हैं। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, उनको श्राप मिला, 3 जन्म उनका मिला। इस कथा का कल हमने श्रवण किया। और प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में जो सती वृंदा होती है, जो स्त्री होती है, बाद में तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुई, प्रिय श्रोतागण, उन्होंने और भगवान विष्णु को श्राप दिया था और इस माध्यम से भगवान को अवतार लेना पड़ा। और आगे चल के प्रिय श्रोतागण, आगे चल के और कल की कथा में हमने सुंदर रूप से इस बात का श्रवण किया कि नारद जी ने भी और भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था, उनको मोह माया हुआ। जैसे कि हमने आप सभी से कल बताया, कथा वो है प्रिय श्रोतागण जो एक किताब की तरह या एक मूवी की तरह, चित्र की तरह, और ऐसे नहीं कि हम उसको देखें, लेकिन उसका अनुभव भी करें और अपने आप अपने जीवन में उतारें। ये कथा A to Z हम सुन सकते हैं उस रूप से जैसे हम और आप बैठकर सीरियल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, या तो फिर उस दृष्टि से कि उसके माइन एकटा हवाई है। हर एक व्यक्ति जो प्रिय श्रोतागण, हर एक व्यक्ति इस बात का ध्यान देना और थोड़ा देर सोचना, हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में माइन एकटा है। हर एक व्यक्ति है, आपके परिवार है,
लेकिन आप अपने जीवन के नेता आप हैं, अभिनेता जो आप हैं। अब प्रिय श्रोतागण, जब हम कथा में बैठे दो दृष्टि लगाएं जो आपको ठीक लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो कार्य किए हैं, या तो फिर जैसे जैसे कथा होता है हमने आज दिन में क्या किया, हमने कल क्या किया, और हो सके तो सोचे कि कथा के माध्यम से हमारा परिवर्तन क्या होगा और आगे यानी कि कल परसों जो है वो हम क्या करेंगे। क्योंकि कथा से जो ज्ञान निकलता है प्रिय श्रोतागण, इसमें हम पुण्य तो कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बनता है कि इसमें से ज्ञान निकाल करके प्रिय श्रोतागण अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। यह भरपूर रूप से कथा का लाभ हुआ। ठीक उसी प्रकार जैसे नारद जी को प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम अभिमान हुआ, घमंड हुआ, और घमंड प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके मन में अवश्य जीवन में उपजेगा। ऐसा है नहीं, कोई मनुष्य है नहीं प्रिय श्रोतागण जिसके हृदय में और घमंड उपजता नहीं। लेकिन उस घमंड का निवारण क्या है, और उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको उखाड़ करके फेंक देना प्रिय श्रोतागण, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता। ना कि माने एक पौधा है, फिर से वही बात हुई, पानी छोड़ो तो घमंड बड़ा हुई। नारद जी के साथ प्रिय श्रोतागण ये हुआ, मन में जब घमंड उपजा उन्होंने उस घमंड को, उन्होंने उस अभिमान को पहचाना नहीं, और जब अभिमान को नहीं पहचाना, इस कारण से जितने लोग उनको समझाते हैं प्रिय श्रोतागण कि तुमने कामदेव को नहीं जीता, ये तो हरि कृपा से हुआ, उन सब की बात नहीं सुनते। और अभिमान से यानी कि घमंड से प्रिय श्रोतागण उनके हृदय में जो मोह माया बैठा, और काम वासना जो है, विश्व मोहिनी सुंदर कन्या को देखा और सोचा कि कैसे हम इससे विवाह कर लें। और थे ब्रह्मचारी जिन्होंने प्रण ठाना कि हम जीवन भर भगवान की भक्ति करेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे। आज वही अभिमान के माध्यम से भगवान से दूर होता गया और प्रिय श्रोतागण काम वासना में विवाह करना चाहता। और अंत में प्रिय श्रोतागण तीसरा भावना जिसको हमने कल श्रवण किया प्रिय श्रोतागण, उसको आया क्रोध यानी कि गुस्सा। तो ये परिवर्तन है, इंप्रूवमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट के बिल्कुल ठीक विपरीत यानी कि ऑपोजिट है। तो अभिमान से प्रिय श्रोतागण कामना और उसके बाद में क्रोध, और इस रूप में ये तीन ऐसे वस्तु है जो हमें और आपको पहचानना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले तीनों के तीनों प्रिय श्रोतागण सबसे पहले हमारे और आपके मन में उपजते हैं। ये कोई दिखेगा नहीं, कोई महसूस नहीं करेगा प्रिय श्रोतागण, आपके सामने जो होगा सर्वप्रथम ये हमारे और आपके मन में उपजेगा। अगर हम और आप इसको बढ़ावा दें, अगर हम और आप इन तीनों भावनाओं को बढ़ावा दें, तब इसका प्रदर्शन जो आपके आसपास लोग होंगे प्रिय श्रोतागण वो देखेंगे कि आप गुस्सा है ना। मन से अगर हम अपने आप पहले जानते, उसके बाद में दूसरों को ये दिखाते हैं, तो उस बीच में कि हमारे मन में उपजा और दूसरों को दिखाने से पहले का जो समय है, ये हमारे पास समय प्राप्त होता है कि उस भावना को हम काबू में करने और उसको अपने हृदय से निकाल दें। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है, कोई और तो आई नहीं, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है। अब आप बोलिए काम वासना कैसे? प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण और जब गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं, ये समझने वाली बात है कि रास लीला में प्रिय श्रोतागण कोई काम वासना, कामना की भावना नहीं थी भगवान के प्रति। संतों ने ऐसा बताया, माने स्त्री और पुरुष के लिए काम की ही बात करें, अगर रात्रि को प्रिय श्रोतागण काम वासना सताए तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को याद करो और उस दृश्य को याद करो, काम रहित, हृदय में कोई काम वासना नहीं प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री कृष्ण कई गोपियों के साथ में रात भर प्रिय श्रोतागण नाचते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमारे हृदय का जो माने काम वासना है वो अपने आप चल देगा। भगवान का ध्यान करें, सब कुछ चल देगा। इसी रामचरितमानस में प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी ये बात दर्शाते हैं कि क्रोध का निवारण कैसे करना चाहिए। बाद में चल के ये तो हुई किष्किंधा कांड की कथा,
भगवान श्री कृष्ण ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राजपाट इत्यादि मिल गया। 4 महीना दिया कि आप जाओ और किसी न किसी रूप से मां सीता की सुधि की प्राप्ति करो। 4 महीना भाई कुछ भय नहीं प्रिय श्रोतागण। सुग्रीव जो है भोग विलास में लग गया, अब तो राजा बन गए। भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोधित हुए। लक्ष्मण ने कहा हम जाएंगे, नगर में घुसना है, आप नगर में नहीं जा सकते, हम जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले यहीं से बाण मार दी, उसके जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वनवास मिला था। तो भगवान श्री राम जो है प्रिय श्रोतागण कोई शहर इत्यादि में जा नहीं सकते, बोले यहीं से बाण मार दी। जो लक्ष्मण भैया थे कहते हैं कि रुको, हम जाकर प्रिय श्रोतागण उनसे बात करते हैं। और जाते जाते लक्ष्मण के हृदय में इतना क्रोध, इतना गुस्सा आ गया, बोले जाते जाते उसके हम मार देंगे। उधर से बुद्धिमान हनुमान जी प्रिय श्रोतागण जो क्रोध की बात आई, इधर लक्ष्मण के हृदय में क्रोध है और उधर प्रिय श्रोतागण जो सुग्रीव है वो तो अपने महल में छुपा हुआ है, वो निकलना नहीं चाहता, क्योंकि लक्ष्मण जो है क्रोध के मारे ललकार रहे, आओ आजे मार देगा तुम्हें। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बुद्धिमान हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते लेते राम राम सुमिरन करते करते प्रिय श्रोतागण और लक्ष्मण के सामने आते हैं। कभी मौका लगे ई वाला टीवी के सीरियल देखना, इधर क्रोध में प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण आ रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण करते 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 हनुमान जी उनके पास पहुंचे। क्रोध जो लक्ष्मण के पास था प्रिय श्रोतागण, जब तक हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जोर जोर से उच्चारण करके और लक्ष्मण के पास पहुंचे, उसके हृदय, किसके हृदय, लक्ष्मण के हृदय से सब क्रोध निकल जाता है। दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल करें, कभी ट्राई करके कोशिश करना। कोई भी लड़ रहे हैं, हम नहीं कहते पति पत्नी घर पे लड़ते हैं, कोई भी कहीं पर लड़ रहे हैं प्रिय श्रोतागण, बैठ के कीर्तन भजन करो। देखो अगर कीर्तन भजन से प्रिय श्रोतागण दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के शांत हो जाता है, उसको संत समझना, मैं तो समझना भैया अच्छे से भावना देखिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से प्रिय श्रोतागण जो हृदय में क्रोध इत्यादि भी होता वो भी चल देता है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का हम ध्यान करें। सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करे। चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण नौ कांज लोचन कांज मुक्त कर कांज पद कांचारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम।
श्री राम शांत कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कांज निवास कुरुता आदि फल दल धंजन श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय बोलिए श्री रामचंद्र की। तो ऐसे पावन भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ऐसे सुंदर रूप से हम और आप आज बैठ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जन्म कारण है उसका श्रवण कर रहे हैं। और कल सुंदर रूप से मंगलमय भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। चौथा कारण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती से बताते हैं, भरद्वाज मुनि और प्रिय श्रोतागण याज्ञवल्क्य जी के बीच में भी चर्चा होता है और कहते हैं कि स्वयंभू मनु जो थे, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। मनु कौन है? प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं, विस्तार में नहीं बताते मनु कौन है, लेकिन कहते हैं प्रिय श्रोतागण जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, नर और नारी जो सृष्टि है उनके माध्यम से शुरुआत हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रथम पुरुष और स्त्री जो बनाया मनु और शत्रुपा, उनसे निवेदन किया कि आप जाओ सृष्टि का निर्माण करो, बच्चे हुए, परिवार बढ़े, इत्यादि इत्यादि, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। और पृथ्वी में प्रिय श्रोतागण लोगों का जो संख्या है, नंबर है, वो बढ़ा, पॉपुलेशन जो है। तो मनु और प्रिय श्रोतागण शत्रुपा जो थे राजा और रानी थे और इनके माध्यम से भगवान विष्णु को एक बार अवतार लेना पड़ा और यही कथा अब हम और आप करेंगे। उनके पुत्र का नाम था राजा उत्तानपाद। प्रिय श्रोतागण संतों ने हमारे जीवन की चार अलग अलग रंग में चार अलग अलग समय बताए हैं। सर्वप्रथम हम और आप बालक रूप में होते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं। फिर कोटा पढ़ निकलेगा और माने ग्रेजुएट हो जाए या जो भी आप करें, पढ़ लिख करके आप बड़ा हो जाए, विद्वान हो जाए या कुछ कार्य इत्यादि करने लगे, ये सर्वप्रथम। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण हम और आप गृहस्थी जीवन में प्रवेश करें और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण रिटायरमेंट एज जिसको हम और आप कहते हैं। और आखिरी, ये पुराने जमाने की बात थी, आखिरी में प्रिय श्रोतागण लोग क्या करते थे, अपना घर द्वार सब छोड़ करके और वन में जाकर के तपस्या करते हैं। ये पुराने जमाने कहने का ये भाव है कि कथा से हम और आप ये मतलब नहीं निकाले कि हम लोग भी जब बुढ़ा बुढ़िया हुए जी तब वन चल रहे, और खास तौर से न्यूजीलैंड में वन में तो बिल्कुल मत जाना, ठंडा है ना, कहाँ पर जाके रहोगे। ये अलग अलग युगों की बात है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गृहस्थी जीवन में भी प्रिय श्रोतागण हम और आप रह करके भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके और अपना जीवन पार करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये कलयुग की विशेषता है जिसको हमने पहले और दूसरे दिवस में श्रवण किया। लेकिन ये उस युग की बात है प्रिय श्रोतागण, जब लोग क्या करते थे और जीवन भर काम इत्यादि करके, खास तौर से राजा और रानी, राजा के पास बहुत उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत कार्य उनको करने के लिए, प्रजा का देखभाल इत्यादि, अपना परिवार का देखभाल, और जो लोग उनके साथ रहते हैं, जो नगर में रहते हैं, उनका सबका, उनके देश के लोगों का देखभाल, ये राजा का कार्य है। कहने का भाव ये कि जीवन भर प्रिय श्रोतागण जिनको भक्ति करने का अवसर नहीं प्रदान होता है, वो अंत समय में क्या करते हैं और सब कुछ छोड़ करके वन में जा करके तपस्या करते हैं। जीवन भर तप नहीं कर पाए, भगवान का ध्यान नहीं कर पाए, तब प्रिय श्रोतागण
राजा मनु क्या करते हैं जबरदस्ती। अब पुत्र वो है प्रिय श्रोतागण जो पिता को अपने साथ रखे। मानस ये बात बतलाती है। पुत्र वो है प्रिय श्रोतागण जो हो सके तो पिता को अपने साथ रखे। पिता वो है जो हो सके तो पुत्र को अपने से दूर ना जाने दे। सभी मानस की बात प्रिय श्रोतागण हम आपसे बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शाते, साक्षात राजा दशरथ दर्शाते। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं प्रिय श्रोतागण जबरदस्ती जबरदस्ती प्रिय श्रोतागण। अब पुत्र राजपाट लेना नहीं चाहते और ये नहीं चाहते कि पिताजी यानी कि मनु वन चल दे, लेकिन मनु क्या करते हैं और अपने कल्याण के लिए और अपने जो जीवन है उसको सुरक्षित करने के लिए भगवान के धाम तक जाने के लिए जबरदस्ती अपने पुत्र को सिंहासन पर प्रिय श्रोतागण बैठा करके और मनु और शत्रुपा दोनों प्रिय श्रोतागण वन के लिए चल देते। नृप उत्तानपाद सुत तासु, उसके और उत्तानपाद के प्रिय श्रोतागण जो पुत्र थे उनका नाम ध्रुव हुआ। ध्रुव की कथा हम 2-3 दिन पहले हमने किया, जिसको अभी हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु के बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए। तो ये उनकी आजा की कथा। और जो राजा मनु थे और दोनों प्रिय श्रोतागण जाकर सुंदर रूप से और वन में और क्या करते हैं, घर में रहते रहते जब बुढ़ापा आ गया इस रूप में मन दुख हुआ और क्या करते हैं, राजपाट सब कुछ पुत्र को जबरदस्ती दे करके और बरबस राज सुतई तब दीना, जबरदस्ती और राजपाट पे श्रोतागण अपने पुत्र को देख करके नारी समेत गवन बन कीना और दोनों जन प्रिय श्रोतागण वन चल जाती हैं। तीर्थ प्रिय श्रोतागण नैमिषारण्य तीर्थ है और वहां पर जाकर के सुंदर जो स्थान है प्रिय श्रोतागण वहां पर और जाकर के और तपस्या इत्यादि करते हैं। हमारे और आपके लिए प्रिय श्रोतागण अलग अलग युग में अलग अलग तीर्थ स्थान है। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं। सतयुग तो था, सबसे प्रथम युग था, उसका तीर्थ स्थान सबसे मुख्य तीर्थ स्थान प्रिय श्रोतागण वो था नैमिषारण्य। त्रेता युग आया और त्रेता युग का सबसे प्रमुख प्रिय श्रोतागण तीर्थ स्थान अयोध्या। द्वापर युग आया द्वारका और कलयुग का तीर्थों का तीर्थ स्थान प्रिय श्रोतागण जिसको हम बनारस के नाम से जानते हैं। ये एक सुंदर तीर्थ स्थान है जहां पर जाएं। मान लो हमारा और आपका अगर अवसर ना प्राप्त हुआ, सुविधा इत्यादि नहीं हुआ, कई लोग प्रिय श्रोतागण भारत जा नहीं पाते, भारत में रहकर भी कई लोग तीर्थ स्थान का दर्शन नहीं कर पाते। सभी के ऊपर तीर्थ स्थान जाने की कृपा प्रिय श्रोतागण नहीं हो पाता, लेकिन ग्रंथों के अनुसार और संतों के अनुसार तीर्थ वो जगह है जहां हम भगवान से मिलने की भावना के माध्यम जाएं। मान लो हम और आप आज यहाँ कथा पे आए हैं, ये हमारे लिए एक तीर्थ हुआ। आप जाएं अपने पूजा स्थान पर पूजा करने के लिए, ये आपके लिए तीर्थ हुआ। आप यहाँ पर या फिजी में कोई भी मंदिर में जाए प्रिय श्रोतागण, वो एक तीर्थ आपने पूरा कर लिया। अब प्रिय श्रोतागण नैमिषारण्य जो पावन तीर्थ स्थान है सतयुग की समय और सबसे पावन तीर्थ स्थान था नैमिषारण्य। वहां पर मनुष्य शत्रुपा जाकर के और बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण तप करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिक्र करते हैं कुछ पन्नों के माध्यम से और जिक्र करते हैं कि कितना कठोर तपस्या प्रिय श्रोतागण दोनों पति और पत्नी करते। वैसे चौथा पन में माने कि जीवन के अपने अंत में है, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण कई साल जीते हैं। और कई साल किस कारण से जीते हैं? क्योंकि दोनों प्रिय श्रोतागण भगवान की तपस्या में लगे हुए हैं। गृहस्थी जीवन में ऐसे हुई थी, हमें नहीं देखना ऐसा होता है। और ये तो अब काफी माने अब ये कलयुग ऐसा है भी कि ज्यादा हमें ही देख लो और बैठ करके काफी काम करते, दिन भर बैठे रहते हैं। आज हम जब माने काम से घर जा रहे थे तो हमने कोशिश किया ये जोड़ने के लिए कि अभी माने वीकडे है तो कितना समय मैं ट्रैफिक में बैठता हूँ, सिटी जाता हूँ रोज, फिर मनिका फिर हेंडरसन, और कुल मिला के लगभग
3 और आधा घंटे शायद हो जाते होंगे एक रोज के, खाली एक रोज के। लेकिन कहने का भाव ये है कि बैठना और बैठे और प्रिय श्रोतागण तपस्या इत्यादि किए तो फिर हमारा और आपका सुरक्षा करना और भगवान के प्रति। यहाँ पर मनु और शतरूपा बैठ करके तपस्या, चौथापन भूल गए, उनकी अवधि भी पूरा हो गया, लेकिन वो तपस्या कर रहे, भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसी। भगवान की जो भक्ति करते हैं उसको कुछ नहीं होता। इस रूप में प्रिय श्रोतागण बहुत तपस्या करते हैं। कई देवी देवता प्रिय श्रोतागण बड़े प्रसन्न हुए मनु शतरूपा से, उनसे आकर मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि वर मांगो। साक्षात ब्रह्मा जी भी आते हैं कि वर मांगो। लेकिन प्रिय श्रोतागण जिस देवता भगवान विष्णु की और दोनों बैठकर आराधना कर रहे हैं प्रिय श्रोतागण, उनकी प्रतीक्षा उनको है। चौपाई के माध्यम से हम देखिए किस रूप में भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। श्रोतागण रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी खास तौर से कलयुग के लोगों के लिए ही लिखा है जिनके पास समय कम नहीं है। सर्वप्रथम और जब शुरू किया तो बताया साक्षात जो नाम है भगवान श्री रामचंद्र जी का, जो राम नाम है वही एक मंत्र है। सीधा जपो उल्टा जपो जैसे भी जपो प्रिय श्रोतागण कल्याण प्राप्त होगा। कोई और मंत्र अगर हम नहीं जानते, हमारे ऊपर तो हमारे माता पिता गुरु और जो जो लोग की हम इत्यादि सुनते हैं, सभी लोग जिन जिन लोगों की सुनते हैं पंडित इत्यादि अलग अलग प्रिय श्रोतागण
मंत्र, काफी लोगों के पास काफी मंत्रों का ज्ञान है, लेकिन अगर कुछ ना हो तो साक्षात राम नाम प्रिय श्रोतागण मानस के शुरू में एक मंत्र के रूप में हमें और आपको प्राप्त हुआ। आज यहाँ पर कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरा मंत्र प्रिय श्रोतागण भक्तों को और देते हैं, और ये मंत्र लेकर के मनु और शत्रुपा अपनी जो तपस्या इत्यादि उसको करती हैं, भगवान विष्णु की आराधना करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र लेकर के प्रिय श्रोतागण मनु और शत्रुपा भगवान विष्णु का प्रिय जो मंत्र है उसको 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है, 12 अक्षरों का है। और इस मंत्र को लेकर के प्रिय श्रोतागण सरल रूप से, माने मंत्र तो कही है लेकिन सरल रूप से प्रिय श्रोतागण ध्यान लगा करके दोनों बैठ करके तपस्या करती हैं। भगवान हरि प्रसन्न हुए तब तक प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, हड्डी और चमड़ा जो है, ऊपर का चमड़ा जो है, ऊपर का चमड़ा और जो हड्डी है संगे हुई गए, चपक गए। तब प्रिय श्रोतागण भगवान हरि प्रसन्न होते। ये अलग युग की बात है ना। ऐसे ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे युग में इतना तपस्या करके और तब भगवान को प्रसन्न करते, तब भगवान उनको और आकर के मिलते हैं। अलग युग की बात है। लेकिन प्रिय श्रोतागण ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ी, और तब तक प्रिय श्रोतागण सिर्फ जो हवा सूंघ रहे थे उन्हीं से उनका गुजारा जो है वो चल रहा है। ये एक साधना है प्रिय श्रोतागण कि संत ऋषि मुनि जो महात्मा है जब ध्यानस्थ हो जाते हैं तो अपना जो देह का जो तेज है इतना कम कर लेते हैं, इतना कम कर लेते हैं कि उतना ही शक्ति अपने जो तन में रखते हैं कि बस भगवान का ध्यान हो सके। ज्यादा हाथ मूड इत्यादि पांव अगर हम हिलाएंगे तो और शक्ति की अवस्था होगी और भूख इत्यादि लगेगा, खाना इत्यादि खाना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ हिले नहीं, अगर आप बैठे हैं तो प्रिय श्रोतागण उतना और शक्ति और उतना खाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो लोग ध्यानस्थ हो जाते हैं तो उनको खाना पीना बहुत जरूरी नहीं। अलग युग की बात है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस युग में आप ट्राई करना, कृपा करके नहीं करना। जैसे हमने आपसे बताया कलयुग केवल नाम आधार। ये जितने भी कथा है प्रिय श्रोतागण हमें और आपको भगवान का परिचय देता है और हमें और आपको भगवान से करीब लेकर आता है। बचा कुचा कलयुग के नियम, नाम धारा सुमिर सुमिर सत्संग इत्यादि करके और हम और आप उसी रूप से जैसे मनुष्य रूप आ गए, लेकिन अपने जीवन को भी पार लगा सकते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हिलते नहीं है, हड्डी पसरी एक हुई गए। तब भगवान प्रसन्न भय और सर्वप्रथम उन्होंने माने आकाशवाणी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण शब्द के माध्यम से दोनों मनु और शत्रुपा को संबोधित किया। अब उनको इतना शक्ति शरीर में बचा नहीं कि वो आंख खोल सके। अगर भगवान आकर के आगे खड़ा भी हो जाए तो आंख खोल के देख नहीं पाएंगे। इतने शक्ति मन में धारण किए, सिर्फ भगवान का नाम जाप कर रहे, बस आंख पूरा बिल्कुल बंद है। इस कारण से भगवान शब्दों के माध्यम से सर्वप्रथम और अपने वाणी से उनको संबोधित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जैसे शब्द प्रिय श्रोतागण भगवान के कहे गए शब्द दोनों के कान में हलते हैं, उनके शरीर में परिवर्तन हुआ। मानो आज ही और राजपाट अपने पुत्र उत्तानपाद को देकर के निकले हैं, हष्ट पुष्ट राजा, बिल्कुल उसी तरह उनका शरीर हो गया। मनु शत्रुपा मैया जितने सुंदर रूप से और महल से निकली थी वन में जाने के लिए, दोनों का रूप उसी रूप में सुंदर हो गया। ये भगवान की कृपा दोनों के ऊपर हुई। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण उनके दोनों के शरीर में परिवर्तन हुआ। तब दोनों के आंख खुले और प्रिय श्रोतागण देखते हैं कि भगवान विष्णु साक्षात चतुर्भुज रूप में उनके सामने खड़े और कहते हैं कि वर मांगो। संक्षिप्त में हम और आप प्रिय श्रोतागण ये जो वार्तालाप है इसको देखेंगे और फिर जो आखिरी कारण है आज उसकी कथा भी हम और आप श्रवण करेंगे। तो मनु प्रिय श्रोतागण बड़े प्रसन्न हुए भगवान को पा करके
और जानबूझ के कुछ भी कर लो भैया, कुछ भी कर लो। अगर सौभाग्य प्राप्त हुए कि भगवान के साथ में हमारा और नाता आगे जुड़े, माने मान लो अभी भगवान आए और मनु जी को जो भी उन्होंने मांगा वरदान उसको दे करके चल दिए, लेकिन मनु जी ने वरदान क्या मांगा कि काफी दिन तक भगवान हमारे साथ में रुके। ये कोई साधारण बात नहीं है। कई लोग मांग लेते भगवान ऐसे कर देना वैसे कर देना, हमें कोई मार नहीं पाए, इधर उधर मांगते। किसने प्रिय श्रोतागण मांगा कि भगवान आप हमारे साथ में आकर के रहना? किसने मांगा? मनु जी ने मांगा। प्रिय श्रोतागण, निवेदन किया कि आप जैसा पुत्र चाहते हैं, और जानबूझ के मांगा क्योंकि वो इस बात के ज्ञानी है कि भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान तो यूनिक है ना, भगवान जैसा कोई नहीं। तो जानबूझ के प्रिय श्रोतागण मांगा कि आप जैसा, नहीं बोला कि आप आना पुत्र रूप में आप जैसा, लेकिन वो जानते हैं, मन में जानते भगवान जैसा तो कोई है नहीं। अगर भगवान ये जो हमारी विनती है उसको स्वीकार कर ले तो भगवान को साक्षात हमारे घर पर आकर के और जन्म लेना होगा। और इस माध्यम से अभी तो हमें भगवान दर्शन देके चल देंगे, पल भर की बात है, कुछ देर में भगवान चल देंगे, लेकिन वरदान के माध्यम से हमें और भगवान को काफी दिन साथ रहने का जो समय सुविधा है, कृपा दृष्टि जो है वो प्राप्त होगा। ऐसे प्रिय श्रोतागण वरदान मनु जी ने मांगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान प्रिय श्रोतागण भक्तों के बातों को जानते हैं और वो जानते हैं कि साक्षात मनु जी के हृदय में एक ख्याल है कि हम उन्हीं के घर में आकर के और पुत्र स्वरूप और काफी दिन इनके साथ में बिताएं। तथास्तु। और उनसे उसी समय कह देते हैं कि हे मनु, और हमारे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन हम खुद और आपके और शत्रुपा के पुत्र रूप में अगले जन्म में जब आप शरीर धारण करेंगे हम आएंगे। मनु जी प्रिय श्रोतागण नाचने लगे, विभोर हो गए, बड़े खुशी हुए। और प्रिय श्रोतागण मां शत्रुपा के पास भगवान विष्णु जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। भगवान भेद नहीं करते, ये भी बात ध्यान देना। अब तपस्या दोनों ने किया, मनु जी ने भी किया और शत्रुपा जी ने भी किया। तो इस कारण से मनु के जो वरदान है उसको दिला करके प्रिय श्रोतागण और मां शत्रुपा के पास भगवान विष्णु जाकर के पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। भगवान भेद नहीं देखते प्रिय श्रोतागण। शत्रुपा मां ने भी इतना ही तपस्या किया जितना मनु ने किया, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण मां शत्रुपा उनसे कहती हैं, भगवान कितना जन्म हुए, कितना पुत्र हुए, आप एक बार आने वाले हैं। भगवान बोला हाँ, एक के बार तो आएगा, वरदान तो ऑलरेडी दे दिया, और आप जब आना तब आप हमें बता देना कि आप आए हैं। ये कथा तो हम कल श्रवण करेंगे। क्यों प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम मां कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु आते हैं और उनको ये आश्वासन दिलाते हैं, आपने जो वरदान मांगा था उसकी पूर्ति करने के लिए आए। क्योंकि मां शत्रुपा ने वरदान मांगा था प्रिय श्रोतागण कि आप जब आए तब आप हमें बता देना, ये वरदान मांग लिया। प्रिय श्रोतागण मनु की ओर फिर से घूम के भगवान देखते हैं, क्योंकि मनु जी के हृदय में एक और वरदान मांगने की इच्छा है। भगवान मुस्कुराते हैं और मनु जी सोचते हैं चलो ये लागे मांग लिए, अभी भी भगवान सामने खड़े हैं, और भगवान से ये निवेदन करते हैं कि हे भगवान आप हमारे जीवन में आए, ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन जब आप हमारे जीवन से निकले तब हमारा भी मृत्यु हो जाए, माने आपके वियोग में, आपके जाने के बाद जो दुख है उस वियोग में मेरा मृत्यु हो जाए, आपके बिना हम रहना नहीं चाहते। कितना सुंदर वरदान प्रिय श्रोतागण मांगा मनु जी ने, कितना सुंदर वरदान मांगा। और भगवान ने कहा तथास्तु, जब हम आपके जीवन में से निकल जाएंगे तब आपका मृत्यु हो। और ऐसा प्रिय श्रोतागण मनु जी ने अपना फिर से जन्म मांगा। मुक्ति भी मांग सकते थे, दोनों पति पत्नी मुक्ति मांग सकते थे और भगवान में लीन हो सकते थे। तपस्या तो उन्होंने कर लिया, लेकिन दोनों ने मिल करके निर्णय किया कि फिर से जन्म लेंगे। पता नहीं कितना जन्म लेना पड़े, फिर से जन्म लेंगे। और भगवान को
और भगवान को क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, अपने पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण मनु जी मानते हैं प्रिय श्रोतागण कि आपके आने के बाद में जीवन में जो वियोग है उसमें हमारा मृत्यु हो जाए। शत्रुपा मां के मन में एक और प्रिय श्रोतागण ख्याल है, और भगवान हरि क्या करते हैं, उनके पास वापस देखते हैं। तो शत्रुपा मां हाथ जोड़कर कहती है कि आप ऐसा करना कि हमें इस बात का ज्ञान हो कि आप साक्षात भगवान हैं, और आपकी जो माया है वो हमें कभी नहीं व्यापे। आपकी जो माया है हमें कभी नहीं व्यापे। ध्यान दें इस बात का, और ये तो कथा इस बात का गवाह भी है। राजा दशरथ रोते हैं। कब? जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वन जाना पड़ा। प्रजा पूरा रोता है, जितने लोग वहां पर थे सभी कोई दुखी है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा भी नहीं। मां कौशल्या के आंख में आंसू है। क्यों? क्योंकि वो भली भांति परिचित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। विष्णु भगवान के अवतार है। हाँ, हमारे पुत्र रूप में आए हैं, लेकिन उनको और भी कार्य, और भी भक्तों का, और भी दुष्टों का संहार इत्यादि करना है। तो ये वरदान प्रिय श्रोतागण, आपकी जो माया है, माया के कारण तो हम रोते हैं ना। हमारे घर पर अगर किसी का देहांत हो जाता है तो हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इस कारण से अश्रुधारा अपने आप, ये स्वाभाविक है, बिहेवियर स्वाभाविक है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, शत्रुपा मां ने ऐसा सुंदर वरदान ही मांगा जिस माध्यम से क्या हो कि भगवान की ही माया उनको नहीं व्यापे। जितना भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में हुआ, और सभी माताएं रोती है, लेकिन मां कौशल्या नहीं, क्योंकि वो जानती है कि भगवान आए हैं और बड़े बड़े काम करने के लिए, और हमारे ऊपर जितना दिन तक कृपा किया, बहुत सुंदर रूप से कृपा किया। तो ऐसे ऐसे सुंदर वरदान प्रिय श्रोतागण, मनु और शत्रुपा जी, उनके सोच, उनके विचार, हम और आप उनके बारे में ध्यान करें। ऐसे मनु और शत्रुपा के घर पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी राम रूप में आते, वही मनु राजा दशरथ बनते हैं, और वही माँ शत्रुपा जो होती है माँ कौशल्या बनती है। चौपाई के माध्यम से आगे कथा बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर अपारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर अपारा। मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो निर्दापति जामु बखानी। ग्रीष्म में विसर्ग के गए देखो, काट के सुधा बसहि नरेशो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। सही में भय युगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन वीरा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। राजधनी जो दिन उतराही, नाम प्रताप भानुवत साही। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, उज्ज्वल अतुल अचल संग्रामा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती, काकभूषण जी, गरुड़ जी और प्रिय श्रोतागण याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज मुनि के बीच में जो राम जन्म के कारण का संवाद चल रहा है, चौथा कारण बना मनु शत्रुपा जिस रूप से वरदान मानते हैं, भगवान उनकी वरदान को पूर्ति करते हैं और भगवान श्री राम रूप में आते हैं। आगे प्रिय श्रोतागण आखिरी जो जन्म के कारण है उसमें हम और आप श्रवण करें कि रावण किस रूप से और उनको श्राप इत्यादि प्राप्त होता है। ये कथा आखिरी कारण प्रिय श्रोतागण बनता है। वही रावण को जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी वध करने के लिए आए, तो मनु शत्रुपा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ। और रावण जो है उस कथा का निर्माण यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू करते हैं। आखिरी कारण कहते हैं और कहते हैं विश्व विदित एक केकई देश में, देश का जो नाम होता है, वहां पर एक बड़े प्रतापी राजा थे, उसका नाम था सत्यकेतु। जैसन राजा थे प्रिय श्रोतागण वैसन उनके कर्म भी थे, माने जैसन नाम था वैसन कर्म थे। पुराने जमाने में लोग बहुत सोच समझ के सुंदर रूप से अपने पुत्रों के नाम इत्यादि देते थे, पुत्रिया के नाम देते थे। सत्यकेतु जो हमेशा सत्य के रास्ते पर प्रिय श्रोतागण चले वो सत्यकेतु है। और उनका प्रिय श्रोतागण पुत्र जो था उसका नाम था प्रताप भानु, बड़ा पुत्र प्रताप भानु। और प्रिय श्रोतागण उनके एक छोटे भाई होते हैं, उनका नाम था अरिमर्दन। तो दो भाई थे और उनके जो मंत्री थे उनका नाम था धर्मरुचि। राजा प्रताप भानु, उसके भाई जो थे प्रिय श्रोतागण अरिमर्दन नाम के, और उनके जो मंत्री थे उनका नाम था धर्मरुचि। आप चिंता नहीं करें, हम इनमें क्विज इत्यादि नहीं करेंगे, लेकिन कहने का भाव प्रिय श्रोतागण यही प्रताप भानु रावण रूप में आते हैं और यही अरिमर्दन जो है वो क्या करते हैं, कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। और धर्मरुचि जैसे नाम है, धर्म में प्रेम करना, धर्मरुचि प्रिय श्रोतागण, और वो आते हैं विभीषण के रूप में। तो एक मंत्री थे और दो भाई थे, और वही प्रिय श्रोतागण आखिरी जो भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का कारण बनता है। और जो राजा सत्यकेतु थे प्रताप भानु को राजन बना करके प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं और अपने वन में चल देते हैं। और इस रूप में प्रताप भानु बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, जैसे नाम वैसे उसके कर्म। माने कि प्रिय श्रोतागण अपने जो प्रजा है उसका बहुत सुंदर रूप से देखभाल इत्यादि करता था, और पूरे विश्व में जाकर के प्रिय श्रोतागण जो राजा उनसे मिले या तो उनसे दोस्ती कर ले या तो फिर उनको युद्ध में हरा करके और वो राजपाट प्रिय श्रोतागण ले लेते। पुराने जमाने में राजाओं का ऐसा कार्य होता था, ऐसे करते थे। तो जाते थे, अगर मित्रता हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया युद्ध करो। और एक इधर एक ऊपर एक नीचे वाली बात हुई, जो परास्त हो जाता है फिर वो चल देता है और ये राजा उसका राजपाट ले लेता है। तब प्रताप भानु प्रिय श्रोतागण काफी जगह पर अपना शासन इत्यादि फैला लिया और बहुत सुंदर रूप से राज इत्यादि कर रहे थे। एक समय शिकार खेलने के लिए निकलता है और प्रिय श्रोतागण कालकेतु नामक एक जंगली सुअर उसके पीछे पीछे भागते भागते प्रिय श्रोतागण काफी दूर निकल जाता है, अकेले हो जाता है, रात्रि हो जाती है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी नाम बता देते हैं लेकिन पीछे की कथा नहीं बताते। तो ये एक ऐसा राक्षस था प्रिय श्रोतागण सुअर के रूप में, और क्या करते हैं, राजा प्रताप भानु को वन में लेकर जाते हैं। इनके जितने भाई थे बचे कुछ राक्षस को प्रिय श्रोतागण राजा प्रताप भानु ने वध कर दिया, इक्के बचारा। इक्के बचारे के कारण से बहुत दुश्मनी लेते हैं राजा प्रताप भानु से, बोले कब इसके हम कुछ ना कुछ करेंगे। आज अवसर प्राप्त हुआ जब वन में आते हैं, राजा प्रताप भानु को प्रिय श्रोतागण वन के अंदर लेकर जाते हैं। और जब राजा बिल्कुल गुम हो जाता है, हेरा जाता है,
छूट जाते हैं, उनके जितने साथी इत्यादि सिपाही इत्यादि होते हैं सब छूट जाते हैं, सोल्जर्स और सब। तब प्रिय श्रोतागण वन में और उनको एक कपटी मुनि मिलते हैं। कपटी मुनि कौन थे? ये एक ऐसा राजा थे, जैसे कि हमने आपसे बताया, राजा प्रताप भानु जाए दूसरे देश के राजा से बातचीत करें, या तो आप हमारे शरण में आ जाओ या तो हम युद्ध करेंगे, जो जीता उसी का राजपाट हुआ। ये कपटी मुनि एक ऐसा राजा थे प्रिय श्रोतागण, ना तो दोस्ती किया हाथ मिलाया, ना तो युद्ध किया, लेकिन प्रिय श्रोतागण भाग गए। युद्ध भूमि जो है वो छोड़ करके भाग गए और इंतजार करते किसी ना किसी रूप में कब राजा प्रताप भानु में मिले, उसके कुछ करेगा। अब कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, आपने कहावत सुना होगा। प्रताप भानु को कालकेतु नामक राक्षस जो मिल जाते, दोनों में थोड़ा प्लेन बना, और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण जंगली सुअर की कारण से प्रिय श्रोतागण और कपटी मुनि के सामने राजा केतु आकर खड़े हो जाते हैं। उनके जो कुटी उसको देखते हैं, वेश में बिल्कुल मुनि रूप में देख करके प्रिय श्रोतागण, और राजन सोचते हैं कि चलो इनसे हम थोड़ी सहायता लें। कोई भी कभी वन में अनजान व्यक्ति जाए तो प्रिय श्रोतागण वो अपना सही परिचय नहीं दे, खास तौर से अगर वो राजा हो। तो उन्होंने कहा कि एक राजा है, जब अपना परिचय देते हैं बोले एक राजा है प्रताप भानु, हम उनके मंत्री, हमारा नाम धर्मरुचि है। कपटी मुनि ने देखा तो तुरंत प्रताप भानु राजा को पहचाने गए और उनको सुंदर रूप से कथा सुना करके बड़ा मोहित कर लिया। कहा कि जब से सृष्टि शुरू हुआ तब से हम यहाँ पर हैं और अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से जहां पर जो भी कुछ हो रहा है हम उसको देख रहे, उसको सुंदर रूप से पानी पियाया, तृप्त कराया, फल फूल इत्यादि दिया, साधारण रूप से बैठाया, कथा इत्यादि कराया, मोहित किया, और अंत में उन्होंने कहा हम इतना भी जानते हैं कि आप धर्म रुचि नहीं, आप साक्षात राजा प्रताप भानु हो। प्रिय श्रोतागण, प्रताप भानु ने इस कपटी मुनि को, जो पहले राजा थे, उनको पहचाना नहीं, और जब उन्होंने कहा कि आप राजा प्रताप भानु ने चौंक करके और प्रिय श्रोतागण बहुत मोहित हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों की ऐसी भावना ही होती है बातों बातों में, और क्या करते हैं हमें और आपको अपने बात में उलझा लेते हैं। बात करने की भावना और प्रिय श्रोतागण प्रेम करने की भावना उलझा लेते हैं, ऐसा होता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कपटी मुनि क्या करते हैं, राजा को अपने बस में कर लेते हैं, और बस में करने के बाद में एक रात्रि वहां पर राजन रुकते हैं और राजा कहते हैं, और जो शाम को जो वार्तालाप हुआ प्रिय श्रोतागण, उसके माध्यम क्या हुआ, कपटी मुनि राजा से कहते हैं कि हम सृष्टि के शुरू से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ हमसे चाहते हैं तो कृपा करके आप हमें बताएं। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण राजा अपना स्वाभाविक और निजी फायदा देखता है। कई अलग अलग वरदान मांग सकते थे, आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, बस हमें घरे भेज देना, हम अच्छा से अपन राजपाट इत्यादि देखी जैसे अभी तक कर रहे, भगवान के भक्ति में लगा रहे, ऐसे ऐसे वरदान वो मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगा। मांगा क्या, एक कल्प तक हमारा जीवन हो, हमें कोई हरा नहीं पाए, हमारा जो जीवन है बहुत लंबा हो, बहुत बहुत बहुत, जितना माने मनुष्य की अवधि नहीं है, समय के अंत तक प्रिय श्रोतागण हमारा जीवन हो, तब हमारा जीवन का अंत हो, यानी कि मृत्यु हो। राजा प्रताप भानु ऐसी इच्छा कपटी मुनि के सामने प्रकट करते हैं, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कपटी मुनि कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, इसको करने के लिए आपको ब्राह्मणों को वश में करना होगा। अगर ब्राह्मण आपके वश में हो जाते हैं तब आपके ऊपर कृपा करके ब्राह्मण अगर वरदान दे देते हैं कि आप जन्म जन्मांतर तक, यानी कि एक कल्प के अंत तक अगर आप जीवित रहें, तब ये संभव है। कैसे होगा? तो प्रिय श्रोतागण ये जो उपाय है, कपटी मुनि क्या करते हैं, राजा प्रताप भानु को बताते हैं, कहते हैं कि आप अपने घर पर जब जाओगे अगले दिन, आप जितने ब्राह्मण आपको हो सके सब अपने द्वार पर बुलाओ, और ब्राह्मणों को, वैसे तो सभी को प्रिय श्रोतागण,
कहते हैं कि वे टू अ मेन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। आप जानते हैं ना, सुना होगा। कभी भी किसी को लुभाना है, ये तो पुरुषों के लिए सबको खाना है, तो पुरुष के वहां पर सिर्फ नाम लग गए मेन्स हार्ट। लेकिन सभी के लिए प्रिय श्रोतागण, अगर किसी को लुभाना है, बात से हम और आप उनको लुभा सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। या तो भैया कुछ स्वादिष्ट बना दो, है ना, हम वहां देखने की कोशिश नहीं करें वहां पे जलेबी रखा हुआ है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि भोजन इत्यादि है और तृप्त करके ब्राह्मणों को, उसके बाद में जब ब्राह्मण कहेंगे कि जो चाहो हम आपको वरदान दे सकते हैं, उस समय आप उनसे कहना कि कल्प के अंत तक हम जीवित रहना चाहते हैं। तो राजा प्रताप भानु बोले, कहते हैं हम आपको अपना गुरु मानते, इसके आगे बताओ अब क्या होगा। बोले, राते रात हम अपने दिव्य दृष्टि से और आपको अपने महल तक छोड़ देंगे। 3 दिन बाद हम आपके पुरोहित रूप में आएंगे और जैसे हम बताएंगे आप वैसा करना। राजन कुटी में सोते हैं प्रिय श्रोतागण, और काल केतु राक्षस उनको सोते सोते उठा करके लेकर जा करके उनके कमरे में रख देते हैं। सुबह सुबह राजा जब अपना आंख प्रिय श्रोतागण खोलते हैं तो उनको ऐसा अनुमान लगा कि उन्होंने कोई सपना देखा है। और 3 दिन बाद जब प्रिय श्रोतागण वही कपटी मुनि और एक पुरोहित यानी कि ब्राह्मण के रूप में आए उनके सामने, तब उनको एहसास हुआ कि जो बात हमने किया था वो बिल्कुल सत्य था और ये हमारा जो मन की इच्छा उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये तो सुंदर बात हुई, दोनों में वार्तालाप हुआ और कपटी मुनि कहते हैं कि आप बस निमंत्रण भेजो, रसोई माने कि खाना बनाने का कार्य जो है वो हम करेंगे, आप परोसो, आप खवाओ, ब्राह्मण आपके ऊपर सुखी होंगे। राजन प्रताप भानु सब ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, आओ आप हमारे ग्राम पर, और सभी कोई दिन तारीख जो तय हुआ था वहां पर आए, सभी कोई बैठे प्रिय श्रोतागण, और जो खाना रसोई इत्यादि बना। अब कथा में थोड़ा मतभेद है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, कथा बनते और यहाँ पर परोसते में कपटी मुनि ने क्या किया, कई अपशगुन वस्तु जो है उसको खाना में डाल दिया, जैसे कि मांस, खून, जानवरों का मांस, खून इत्यादि, यहाँ तक मरे हुए ब्राह्मण के जो रुधिर है और मांस इत्यादि है वो सब काट के छोड़ करके प्रिय श्रोतागण, और वही खाना जो ब्राह्मणों के सामने परोस दिया गया। इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण, राजा प्रताप भानु क्या करते हैं, और सभी ऋषि मुनि इत्यादि को ये खाना परोसने जा रहे हैं, और काल केतु जो राक्षस था वो माने आकाशवाणी, ब्रह्मा जी आकाशवाणी करते हैं ऊपर से, और आकाशवाणी अपने आवाज से करते हैं कि हे ब्राह्मण, ये खाना नहीं खाना, इसमें तुम्हारा कल्याण ना हो। प्रिय श्रोतागण, ब्राह्मण जब ये बात सुनते हैं तो बड़े क्रोधित होते हैं। आप अनुमान लगाएं, अगर हम और आप बहुत भूखे हैं, बहुत बहुत भूखे हैं, और कभी कभी ऐसे होता है ना, सुबह से कुछ खाया नहीं, 2 बजे तो चूहा इत्यादि, तो हाथी भी शायद पेट में कूदे लगी, ऐसा होता। और अच्छा सुंदर खाना जब प्रिय श्रोतागण आगे रखा हुआ है, आकाशवाणी के माध्यम से पता चलता है कि खाना नहीं खाना, कैसे लगी, गुस्सा लगी कि नहीं, क्रोध आई प्रिय श्रोतागण। और उस क्रोध ने और उन ब्राह्मणों ने मिल करके और राजा प्रताप भानु को यह श्राप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस बन जाओ। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, साक्षात सही रूप से और आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मण, तुमने ये जो श्राप दिया है ये सोच समझ के नहीं दिया। हे ब्राह्मण, तुमने ये जो श्राप है इसको सोच समझ के नहीं दिया। जो भी कुछ हुआ है उसमें राजन का, प्रिय श्रोतागण, कोई कसूर नहीं है। आखिरी चौपाई के माध्यम से आज की कथा को अंत करें। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। नैया मोरी पार लगाना, रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना, रामा हो रामा।
एक काज मैं करहूँ तोरा, मन क्रम वचन भक्त तय मोरा, योग योग सब मान पवाऊ राम हो राम, परले सब करे हो राम हो राम, मैया मोरी पार लगाना राम हो राम, मैया मोरी पार लगाना राम हो राम। नित्य नूतन विघ्न सहस्र शता, नित्य नूतन विघ्न सहस्र शता, करहु सहित परिवार हो। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, नहीं तरफ से उतार किया हरे रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय हो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। यहाँ की कथा से अगर कुछ सीखें तो कोई भी कार्य करने से पहले, खास तौर से बड़ा कार्य करने से पहले बहुत सोचो और समझ बूझ के कार्य करो। माने कि जल्दबाजी में प्रिय श्रोतागण कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा कार्य ना करो जिसके माध्यम से आपका कल्याण ना हो या दूसरों का कल्याण ना हो। बिना सोचे समझे ऋषियों ने और प्रिय श्रोतागण समस्त परिवार को, ना सिर्फ राजा प्रताप भानु को भाई भी खाना परोस रहे थे अरिमर्दन, उसको भी श्राप दिया। नगर के जितने लोग थे प्रिय श्रोतागण, राजा के पूरे कुटुंब को यह श्राप दे दिया कि तुम सब राक्षस हो जाओ। इस कारण से प्रिय श्रोतागण कई राक्षस हुए। अकेला और राजा जो रावण थे वो नहीं हुआ, भाई भी हुआ, और उनके जो पुत्र इत्यादि और उनके जो कुल इत्यादि थे, कई लोग राक्षस थे। क्योंकि ऋषियों ने सबको प्रिय श्रोतागण श्राप दिया, बोले 1 साल में राजपाट सब नष्ट हो जाए और तुम्हारा जब फिर से जन्म होगा तब प्रिय श्रोतागण तुम राक्षस बनोगे। ब्रह्मा जी जब आकाशवाणी करते हैं, पहला तो कालकेतु राक्षस तो आकाशवाणी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं आकाशवाणी, तब ऋषियों को ये बात समझाती हैं और तब प्रिय श्रोतागण ऋषियों के दिल में कृपा दृष्टि और करुणा हुई और उन्होंने कहा कि ये श्राप हम वापस नहीं ले सकते। क्या सीख मिले प्रिय श्रोतागण? मुख से कहा हुआ शब्द को भी हम वापस नहीं ले सकते। ध्यान देना इस बात का। भले आप सॉरी इत्यादि बोल दियो, ये भी हो सकता है और संभव है, लेकिन मुख से कहा हुआ बात तो प्रिय श्रोतागण आपके मुख से निकल करके चल दिया। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मणों ने कहा कि हमने जो श्राप दिया है वो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसमें कुछ जोड़ सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं, इस रूप से आपका कल्याण हो। बोले राक्षस तुम्हें बनना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमने श्राप दे दिया, लेकिन तुम इतने प्रतापी राक्षस बनोगे कि तुम्हारा वध करने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। हम और आप भगवान के भक्त इस बात को जानते हैं कि जब भगवान आते हैं जितने राक्षसों का वध करते हैं प्रिय श्रोतागण, लंका कांड में युद्ध भूमि में जितने राक्षस मरे, या तो भगवान को देख करके उनके प्राण तगे, या तो फिर प्रिय श्रोतागण डर के मारे उनके मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम निकला। और रावण कुंभकर्ण इत्यादि की बात आई, भगवान ने जितने राक्षसों का वध किया प्रिय श्रोतागण, भले तीर जो है वो दूर से मारा, लेकिन उनके मरते तक क्या करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप उनके समीप चल देते हैं, खुद रावण के और समीप जाकर के। रावण के बाण लगा है नाभि पे, अमृत छलका भगवान श्री रामचंद्र जी मारे, नीचे गिर जाते हैं, प्राण अभी तक गए नहीं, तब तक भगवान वहां पर आ जाते हैं और बातचीत करते हैं, और भगवान को देखते देखते प्रिय श्रोतागण और रावण के प्राण जो है वो निकलते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान राक्षसों के ऊपर कल्याण करते हैं
और ऋषिगण यहाँ पर ऐसा ही जो श्राप था उसमें परिवर्तन करते। आपको मारने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा, इस रूप में आपको और उस राक्षस योनि से और जितने भी राक्षस आपके कुल में होंगे सबका कल्याण इत्यादि इस सुंदर भावना के साथ में होगा। तो प्रिय श्रोतागण, यही राक्षस जो होते हैं, यही जो राजा प्रताप भानु होते हैं, वही जाकर के आगे रावण होते हैं जिसका वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। और वही उनके जो भाई होते हैं अरिमर्दन, कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। और प्रिय श्रोतागण, उनके जो मंत्री साथ में होते हैं और धर्म रुचि, क्योंकि वो धर्म के बड़े प्रेमी थे और वो भगवान के भक्त विभीषण के रूप में निकले। अब इन तीनों का प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस में तपस्या विख्यात है। और जब तप इनका अंत हुआ तो तीनों ने अलग अलग वरदान मांगे। रावण ने कहा कि हमें आप अमर अजर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, संभव आपका जन्म हो चुका। तब रावण ने कहा, चलो ठीक है, मैं इतना शक्तिशाली हूं और मुझे डर है तो देवताओं और अन्य राक्षसों से। तो ऐसा वरदान उन्होंने मांगा कि नर और बानर, बंदर को छोड़ करके और कोई हमें मार ना पाए, माने कि देवता लोग हमें नहीं मार पाए और राक्षस हमें नहीं मार पाए, बचा कुचा नर और बानर के हम अपने देख लेगा। इस कारण से भगवान को प्रिय श्रोतागण नर तन रूप धर के भगवान श्री रामचंद्र जी रूप में आना पड़ा। अन्य देवी देवता क्या करते हैं, बानर का रूप धारण करके आते हैं, भगवान की सहायता करते हैं। कुंभकर्ण की बारी आई तो प्रिय श्रोतागण, अब हृदय में यह भावना है कि 6 महीना हम जागे और 1 दिन हम सोए। ये तो राक्षस की भावना हुई ना, दिन रात जगते रही है भैया, दिन रात जगी है, सुतिए नहीं मंगी। तो दिन रात उपद्रव करी, दिन रात हम खाई और 6 महीने बाद 1 दिन हम सोए, ऐसा वरदान कुंभकर्ण ने मांगा। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसमें तो जो सृष्टि हमने बनाया है सब कुछ तो यही खाएगी, बच्चा कुचा कौन क्या खाएगा। और मां सरस्वती की प्रेरणा से प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण के बात बदले और इस माध्यम से उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया कि 6 महीना, आप सभी जानते हैं, 6 महीना हम सोए और 1 दिन सिर्फ जागे। ब्रह्मा जी ने बता दिया कि भैया बीच में अगर आपकी कोई जगह तो समझ लेना आपका जो अंत समय वो आ रहा है। और विभीषण की बारी आई प्रिय श्रोतागण, और इस रूप में विभीषण ने भगवान के चरणों में भक्ति मांगा और कुछ नहीं मांगा। इस रूप से वो भगवान के भक्त हुए, वही बचे जिन्होंने भक्ति का रास्ता अपनाया। नहीं तो पूरा समस्त कुल जो है वो बिल्कुल भगवान श्री रामचंद्र जी उसका अंत करके तब पृथ्वी से जाते हैं। तो ऐसे राक्षस प्रिय श्रोतागण जिनका कल्याण साक्षात भगवान करें, और इस रूप में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण आए और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के जो मुख्य कारण रामचरितमानस के अनुसार ये बने। प्रिय श्रोतागण, पिछले 8 दिनों से आज 8वां दिवस है, हम और आप इस पावन सुंदर रामचरितमानस की कथा जो है उसका श्रवण करते आ रहे हैं। आज औपचारिक रूप से हम और आप जो राम कथा जो प्रसंग है उसको यहाँ पर अंत करेंगे। आखिरी दिवस है आज, कल का दिवस अलग है। कल भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है और भगवान श्री रामचंद्र जी की उत्सव जो कथा है उसको हम करेंगे। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, हमारी ओर से, व्यास आसन की ओर से हमारे गृह मालिक मालकिन परिवार को हृदय से धन्यवाद। साक्षात में ये घर मंदिर बनाने का अवसर प्रदान किया, इनके माध्यम से हम और आप, हमारे ऊपर भगवान की कृपा प्रिय श्रोतागण बरसी। दूसरे जितने लोग यहाँ पर आए अभी तक, अलग अलग दिन ऑनलाइन माध्यम से जो कथा उसको देखें, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब श्रोता आते हैं प्रिय श्रोतागण कथा सुनने के लिए, तब कथा होता है, नहीं तो हमें तो घर पे बैठकर भी हम या सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन घर पर पढ़ने और सुनने में प्रिय श्रोतागण सत्संग का प्रभाव जो है और सत्संग की जो शक्ति है और सत्संग से जो भगवान की कृपा प्राप्त होती है वो हमें नहीं मिलता।
तो जब आप आए, हमारा और आपका साथ बने प्रिय श्रोतागण, तब यूं ना समझे कि आपकी कृपा हो रही है, आपकी तो हो रही है, हमारी भी कृपा हो रही है। आगे प्रिय श्रोतागण, ऐसा शायद हुआ होगा कि कथा के माध्यम से हमारी वाणी कभी किसी को कुछ गलत लगा या कुछ मन में ठेस पहुंचे। देखिए, वैसे तो कथा हमें खुशी भी देती है और कथा हमें थोड़ा दुख भी देता है। क्यों दुख देगा? अगर हम और आप कुछ नियम के बारे में बात करें तो शायद दिल में दुख लगे कि उस नियम का हम पूर्ति नहीं कर पा रहे किसी न किसी कारण से। कभी कभी यही कथा प्रिय श्रोतागण हमें हंसाएगा और यही कथा कभी कभी हमें रुलाएगा। ये तो कथा की महिमा है। लेकिन अगर 8 दिवस की कथा में हमें कहने, बोलने, गाने इत्यादि में अगर कुछ आप सभी को गलत लगा, आप हमें क्षमा करें। और सबसे मुख्य बात प्रिय श्रोतागण, जब भी कभी कथा अंत करते हैं, एक नियम है, उन संत ऋषि मुनि को धन्यवाद देना जितने लोगों की कथा हमने खुद पढ़कर और सुन करके उसका श्रवण किया है, उसको जीवन में धारण किया है, उसके बारे में सोचा है और इधर उधर ज्यादातर गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा निचोड़ करके और फिर वापस आपके सामने प्रस्तुत किया। जैसे हम कहा करते हैं, ये कथा हम भी लेके पैदा नहीं बह रहा, हम भी सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं इत्यादि और प्रिय श्रोतागण फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, जितने संत महात्मा की कथा हमने श्रवण किया है फिर आपके सामने प्रस्तुत किया, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमें और आपको, अपने माता पिता को अवश्य सुंदर रूप से धन्यवाद देना चाहिए कि ना सिर्फ हमें लेकिन आपको भी ये काबिल बनाया ताकि जिस भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा को लिखा उसी भाषा में हम इसको श्रवण कर पाते। कथा इंग्लिश में भी कर सकते थे प्रिय श्रोतागण, लेकिन जो शब्द हिंदी के हैं, जिस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको लिखा था, उसी रूप को प्रिय श्रोतागण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा रहे। इस रूप में हमने 8 दिवस की जो कथा है प्रिय श्रोतागण उसको अंत किया। कल भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्मदिन है। कल हमारा और आपका साथ प्रिय श्रोतागण शाम को 7:30 बजे होगा। पूजनीय पुरोहित जी आकर यहाँ पर पूजा इत्यादि करेंगे। अगर आप की मन में हवन इत्यादि के भाग लेने की आवश्यकता है, आप आ सकते हैं। लगभग 5 बजे पंडित जी पूजा इत्यादि स्टार्ट करेंगे, शायद 6 बजे तक हवन, और उसके बाद में 7:30 बजे प्रिय श्रोतागण हम और आप उस भावना के साथ में आए, या तो आप राजा दशरथ बन जाए, या माँ कौशल्या बन जाए, या अयोध्या वासी बन जाए प्रिय श्रोतागण, क्योंकि कल यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा और फिर हम कथा को विराम देंगे। आज की कथा को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आरती का समय आता है, सभी कोई अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए। बारी बारी मुख्य श्रोता के बाद में आरती करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
गावत शांभु भवानी आरती चारुगत सांभव मुनि विज्ञानी आरती जाते आदि कवि पूज्य बखानी आरती काग बचोंद करुण के हीरती आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कललित सिया की आरती चारहु वेद पुराण आठ दस आरती ताऊ सात सब संतन को रस आरती धन मन धन संतन को सर्वस आरती सारे अंश समस्त सब ही की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कललित सिया की आरती कल जल हरण विषय रस भी की आरती सुभग सिंगार मुक्त यवती की आरती हर निरोग भव दूर अमी की आरती सात मात सब विधि तुलसी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कललित सिया की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कललित सिया की आरती बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि।
प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे, आप सभी को अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बारी बारी आरती आपके पास आएगी, बैठे बैठे आप आरती का दर्शन कर सकते हैं। चलिए प्रिय श्रोतागण, हम और आप आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। जब तक हम आरती का दर्शन करें, क्षमा प्रार्थना इत्यादि सभी को मिलकर के करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाएं। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखना। हमें उनमें सब में प्रिय श्रोतागण किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, प्रार्थना करेंगे इन मंत्रों के साथ में कि थोड़ा थोड़ा शक्ति भगवान सबको प्रदान कर देना, सब कोई दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है। प्रिय श्रोतागण, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपौत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमेव, जीवन्तु शारदं शतमेव, जीवन्तु शारदं शतमेव। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर 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 महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस साल के रामनवमी के 8वें दिवस की
आप सभी को मंगल, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता की कृपा दृष्टि हमारे आपके सभी के ऊपर हो। प्रिय श्रोतागण, इस ग्राम निवास में आप सभी को हृदय से स्वागत। एक बार फिर ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम और आज के हमारे जो मुख्य श्रोता है श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को स्वागत, आप सभी को धन्यवाद, सभी को इस समय निकाल करके आए। हमारे सौभाग्य आज फिर से श्री महेंद्र शर्मा जी, मास्टर शिवचरण जी, आपके बड़े आभारी हैं हम, आज आप आए। दादा आप भी, ऋषि जी, दादी, धन्यवाद। जितने लोग अपने अपने समय को निकाल कर आए, कृपा दृष्टि भगवान की आप सभी के ऊपर रहे। और आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे कृपया करके गृहस्थ परिवार और मुख्य श्रोता को धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाए। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में थोड़ी देर मंडली बैठ के कीर्तन करेगी। जो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आ जाए साथ में मिल करके। और इस रामनवमी की अंतिम कीर्तन जो है आज शाम को हम करेंगे। प्रिय श्रोतागण, चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत दें। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।